तो आज हुए मंडे नाइट ड्रॉ के एपिसोड के अंदर हमें न्यू डे का रिटर्न देखने को मिला, फिर किंगस्टन एंड एक्सेवियर वुड्स का रिटर्न देखने को मिला मंडे नाइट ड्रॉ के एपिसोड के अंदर। एंड इन्होंने मैच रेसल किया था वाइकिंग रेडियंस के साथ इन्होंने मैच रेसल किया था और ये इस मैच के अंदर जीत गए थे हमारे कोफी किंगस्टन एंड एक्सेवियर वुड्स। न्यू डे ने रिटर्न करते सारी उन्होंने एक मैच रेसल किया और उसमें विक्ट्री हासिल कर ली। तो नेक्स्ट बात हम करेंगे कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस की। तो आज के मंडे नाइट ड्रॉ के एपिसोड के अंदर की शुरुआत करते हैं हमारे कोडी रोड्स आज के मंडे नाइट ड्रॉ के एपिसोड के अंदर आते हैं और वो रिंग के अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे मैंने सबसे बड़े रेसलर यानी कि ब्रोक लेसलर बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसलर को हराया। और उसके बाद मेरी मम्मी ने पता क्या कहा कि तुमने एक बड़े सुपरस्टार को हराया बीस्ट इनकार्नेट को, और तुम्हें एक्नॉलेज किया है ब्रोक लेसलर ने, जो कि किसी को करता नहीं है बीस्ट इनकार्नेट, उसने तुम्हें एक्नॉलेज किया कोडी रोड्स। तो उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि मुझे अब लगता है कि मैं सभी वर्ल्ड में जितने वर्ल्ड में रेसलर हैं सबको मैं हरा दूँ, सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं ही हूँ। तो उसके बाद कोडी रोड्स जब इतना कहते हैं तभी थीम प्ले सॉन्ग होता है हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन यानी कि सेथ फ्रीकी रॉलिंस का। सेथ फ्रीकी रॉलिंस हमारे रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या कहा कि तुम सबसे, सेथ फ्रीकी रॉलिंस ने कहा कि तुमने क्या कहा कि तुम सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में तुम ही ताकतवर हो यानी कि पावरफुल तुम ही हो, तुम्हारी गलत सोच है। मंडे नाइट ड्रॉ को शुरुआत मैं करता हूँ एंड भी मैं करता हूँ। सेथ फ्रीकी रॉलिंस ऐसे कहते हैं अगर कोई चैंपियन है वर्ल्ड का तो वो मैं हूँ यानी कि सेथ फ्रीकी रॉलिंस। तो ऐसे ही सेथ फ्रीकी रॉलिंस कहते हैं। तो उसके बाद थीम प्ले सॉन्ग होता है, इंटरप्ट करते हैं इनको द जजमेंट डे। तो वो आते हैं अपने रिंग के साइड में खड़े हो जाते हैं, फिन वेलर को छोड़ करके बाकी सारे जजमेंट डे के मेंबर थे, रिया रिपली एंड डेमियन ब्रिस्ट एंड डोमिनिक मिस्टेरियो। सबसे पहले कहते हैं कि तुम लोग क्या कह रहे हो कि तुम लोग वर्ल्ड चैंपियन हो, तुम लोग वर्ल्ड को मतलब मंडे नाइट ड्रॉ के एपिसोड को चलाते हो। नहीं, तुम लोग गलत हो। मंडे नाइट ड्रॉ के एपिसोड को जो चलाता है वो चलाते हैं हमारे जजमेंट डे ही मंडे नाइट ड्रॉ के एपिसोड को चलाते हैं। तो अगर तुमसे कोई मैच करना है तो आ जाओ, तुम मैच कर सकते हो नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन यानी कि डोम से। तो उसके बाद सेथ फ्रीकी रॉलिंस हंस पड़ते हैं। हंसने के बाद सेथ फ्रीकी रॉलिंस जब हंसते हैं डोम की बातों पे, तो उसके बाद जो फिन वेलर पीछे से जाकर के अचानक से आकर के अटैक कर देते हैं हमारे सेथ फ्रीकी रॉलिंस के ऊपर। फिन वेलर ने जब अटैक किया सेथ फ्रीकी रॉलिंस के ऊपर आकर के, फिर जाकर के जजमेंट डे ने भी अटैक करना शुरू कर दिया कोडी रोड्स एंड सेथ फ्रीकी रॉलिंस के ऊपर। जब नंबर गेम शुरू हो गया इन लोगों का, तो जजमेंट डे का नंबर गेम शुरू हो गया था, तो इसलिए पीछे से आए हमारे सैमी जेन आते हैं हमारे, एंट्रेंस करते हैं और अटैक कर देते हैं जजमेंट डे के ऊपर और बचा लेते हैं हमारे सेथ फ्रीकी रॉलिंस एंड कोडी रोड्स। तो उसके बाद कोडी रोड्स माइक लेते हैं और कहते हैं तुम्हें मैच चाहिए ना, तो मैच हम रेसल करेंगे, तुम 3 हो हम 3 हैं। तो हम दोनों टीम मेट मैच करते हैं द जजमेंट डे वर्सेस कोडी रोड्स, सेथ फ्रीकी रॉलिंस एंड सैमी जेन। ये होगा हमारा मेन इवेंट के अंदर मैच। 6 मैन टैग टीम मैच को कंफर्म कर दिया हमारे कोडी रोड्स ने। और कोडी रोड्स के इस मैच कंफर्म करने से सेथ फ्रीकी रॉलिंस नाराज थे। सेथ फ्रीकी रॉलिंस कहते हैं कि तुम कौन होते हो मैच कंफर्म करने वाले, तुम कौन होते हो। तो इस दो कोडी रोड्स एंड सेथ फ्रीकी रॉलिंस दोनों आपस में ही ब्रोल मतलब बेसबाजी करने लग जाते हैं। दोनों की आपस में बनती नहीं है, इसलिए दोनों जने आपस में ही बेसबाजी करने लगते हैं। सैमी जेन ने आकर के सेथ फ्रीकी रॉलिंस एंड कोडी रोड्स के दोनों को समझाया है कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो, लड़ना है तो तुम जजमेंट डे से लड़ो, इतना समझा दिया इन दोनों को। फिर बाद में हमें देखने को मिला कि जेडी एंड फिन वेलर दोनों बात कर रहे होते हैं। फिर डेमियन ब्रिस्ट आते हैं, कहते हैं कि तुम चलो। डेमियन ब्रिस्ट कहते हैं फिन वेलर को चलो तुम साइड में चलो, हम दोनों कुछ बात करनी है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहते हैं फिन वेलर बाद में कहते हैं, फिन वेलर कहते हैं कि तुम्हें जो बात करनी है जेडी के सामने बात ही कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेडी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, इसलिए तुम इसमें इसके सामने बात कर सकते हो। तो इतने में दोनों फिन वेलर एंड डेमियन ब्रिस्ट दोनों बेसबाजी करने लगते हैं। फिर जेडी कहते हैं कि तुम दोनों की तो दिक्कत पता क्या है कि मनी इन द बैंक, इसको तुम साइड में रख दो, फिर तुम दोनों की दोस्ती दोबारा हो जाएगी, ऐसे कहते हैं जेडी। तो उसके बाद जो फिन वेलर और डेमियन ब्रिस्ट लड़ते रहते हैं। फिर बीच में आते रिया रिपली कहते हैं कि तुम्हारा दोनों का फोकस होना चाहिए मेन इवेंट के अंदर, जो कि तुम्हारा टैग टीम मैच होने वाला है, तो तुम दोनों उस पर ही फोकस करो। तो मेन इवेंट के अंदर हमें मैच देखने को मिला कोडी रोड्स, सेथ फ्रीकी रॉलिंस एंड शिंसुके नाकामुरा वर्सेस द जजमेंट डे का मैच देखने को मिला। ये मैच काफी ज्यादा अच्छा था मैच था और एक्शन से बड़ा हुआ था, सभी ने एक से एक बड़े मूव यूज किए। और एंड में जाकर के जब डेमियन ब्रिस्ट मदद करने के लिए मनी इन द बैंक सूटकेस से अटैक करते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, तो पीछे से सैमी जेन आकर के डेमियन ब्रिस्ट के ऊपर अटैक करते हैं और सूटकेस जो है रिंग के अंदर रहता है। रिंग के अंदर जो फिन वेलर है फिर से सूटकेस उठाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह की समरस्लैम पेपर व्यू के अंदर उन्होंने उठाने की कोशिश की थी, तो उठाते हैं। फिर अटैक करने के लिए आता है सूटकेस से सेथ फ्रीकी रॉलिंस के ऊपर, लेकिन सेथ फ्रीकी रॉलिंस आकर के सुपर किक लगा देते हैं। सेथ फ्रीकी रॉलिंस ने सुपर किक लगाया सूटकेस के ऊपर, मनी इन द बैंक सूटकेस के ऊपर, और सूटकेस लगा जाके फिन वेलर के मुंह पे, और फिन वेलर हैं जो ढीले पड़ जाते हैं। फिर बाद में कोडी रोड्स अपना फिनिशर मारते हैं कोडी क्रोज, उसके बाद 1 2 3 फिन कर देते हैं कोडी रोड्स फिन वेलर को और जीत लेते हैं इस मैच को। इस मैच के अंदर 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली कोडी रोड्स
की टीम ने। और एंड में जब ये सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं और तो कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस एक साथ आए थे, दोस्ती की उनकी हो जाती है। जिस सुपरस्टार ने धोखा दिया सेथ रॉलिंस को, एंड में जाकर के शिंसुके नाकामुरा ने सुपर किक लगा दी, रॉलिंस के मुंह पे सुपर किक लगा दिया शिंसुके नाकामुरा ने। पर मुझे लगा था कि कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस का मतलब मैच आगे प्लान करेगी WWE, लेकिन नहीं, शिंसुके नाकामुरा ने हील टर्न कर लिया और सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर दिया अचानक से। तो फिर कोडी रोड्स कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, बाकी शिंसुके नाकामुरा के हील टर्न के साथ ही मंडे नाइट रॉ का एपिसोड का जाता है अपना ऑफ एयर। तो आगे हमें देखने को मिलेगा शिंसुके नाकामुरा एंड सेथ रॉलिंस का प्रोमो वार कि तुमने शिंसुके नाकामुरा सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक क्यों किया, ये देखने को मिलेगा नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर। तो गाइस हमारी वीडियो यहीं तक थी, अगर कोच लगी लाइक सब्सक्राइब करना, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।